नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल देर रात गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हजारों आंदोलनरत किसानों से मुलाकात की। कृषि मंत्री बादल ने उन्हें झारखंड का पानी पिलाया ये आश्वस्त किया कि रत्न गर्भा राज्यवासियों के साथ ही नहीं बल्कि यहाँ का पवित्र जल, जंगल और जमीन भी अन्नदाताओं के साथ है। बादल ने कृषि कानून को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संवेदनहीन हो गई है, वो किसानों के दर्द को समझ नहीं पा रही है। सड़कों पर लोहे की कीलें, कटीले तार और सीमेंट की दीवार बनाकर अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं को अपने ही देश में दुश्मन बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। कृषि मंत्री बादल ने बॉर्डर पर ही किसानों के साथ देर रात खाना भी खाया। वहीं झारखंड के कृषि मंत्री को अपने बीच देखकर आंदोलनरत किसान काफी उत्साहित हुए। अलीगढ़ के पूर्व विधायक विवेक बंसल ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर रोक लगाने में सरकार नाकाम साबित रही है। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ हरियाणा प्रभारी ने रिक्शा चलाकर विरोध किया और कार्यालय से लेकर सेंटर पॉइंट तक रिक्शा चलाते हुए दर्जन भर से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही तेल के बढ़ते हुए दामों पर लगाम लगाने की भी अपील की है। देखिए, आज हमने रिक्शा चलाकर अपने साथियों के साथ अभी जो जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की आए दिन मूल्य वृद्धि हो रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आज जितने न्यूनतम स्तर पर हैं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, और ये सरकार इसने ये एक परपाटी बना ली है कि जो भी कुछ हो, इन्होंने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर, लेकिन ये अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन देखने को मिल रहा है। जनता का शोषण हो रहा है। जो महंगाई है आज इस स्तर पर है, आसमान को छू रही है। किसी भी चीज़ की आप महंगाई देख लें, चाहे कड़वा तेल हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, और कितना हंगामा करती थी आदरणीय श्रीमती केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इनके साथीगण पेट्रोलियम पदार्थ में या सब्जियों में ज़रा सी भी अगर मूल्य वृद्धि यूपीए शासन के दौरान होती थी, आज बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आज चूंकि तानाशाही है, अधिनायकवाद है, आज सरकार विरोध नहीं प्रकट करने देने का अधिकार दे रही है। और इसी बीच बड़ी खबर बलिया से है। आपको बता दें कि बलिया में डीआईओएस कार्यालय में पिटाई का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि दबंग ने वरिष्ठ लिपिक की पिटाई की है। वहीं आपको बता दें कि पिटाई से लिपिक को पेट में गंभीर चोटें आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बलिया से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि डीआईओएस कार्यालय में पिटाई का लाइव वीडियो देखने को मिला है। आपको बता दें पूरा मामला जो है वो कैमरे में कैद हो गया है। वही वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दबंग ने यहाँ वरिष्ठ लिपिक की पिटाई की है, जिसके चलते पिटाई से लिपिक को भी गंभीर चोटें आई हैं। वही आपको बता दें कि पिस्टल दिखाकर चुप रहने की जो है दबंग ने धमकी दी। वही आपको बता दें कि दबंग प्रबंधक राकेश सिंह ने पिटाई की है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कॉलेज में नकल करते ये जो दबंग है ये पकड़ा गया था। वहीं पूर्व सह जिला विद्यालय निरीक्षक को भी गाली दी। और आपको बता दें जो पूरा मामला है ये कोतवाली के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बलिया से दे रहे हैं, जहां बलिया में डीआईओएस कार्यालय में पिटाई का लाइव वीडियो देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक दबंग ने वरिष्ठ लिपिक की पिटाई की है। दरअसल बताया जा रहा है ये जो दबंग था ये कॉलेज में नकल करते समय पकड़ा गया था। वहीं दबंग ने पूर्व सह जिला विद्यालय निरीक्षक को भी गाली दी है। वहीं बताया जा रहा है कि जो पूरा मामला है ये कोतवाली के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का है, जहां एक दबंग युवक ने लिपिक के साथ पिटाई की है। वहीं आपको बता दें कि पिटाई के चलते लिपिक के पेट में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही दबंग युवक ने पिस्टल दिखाकर चुप रहने की भी धमकी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बलिया से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, डीआईओएस कार्यालय में जो है एक युवक ने लिपिक की पिटाई की है, क्या कुछ पूरा मामला है?
विवेक, आपको हमारी आवाज तो आ रही है? आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबर है ये बलिया से है, जहां DIOS कार्यालय में पिटाई का लाइव वीडियो देखने को मिला है। गाजीपुर में 1 महीने पहले ही धान खरीद बंद कर दिया गया, जिसके चलते किसान परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भावरकोल ब्लॉक में मुंडरा धान की केंद्र में धान खरीद की अंतिम नियत तिथि से 1 महीने पहले ही धान की खरीद बंद कर दी गई थी, जबकि क्षेत्रीय किसानों का हजारों क्विंटल धान क्रय केंद्र के बाहर पड़ा हुआ था। वहीं धान केंद्र की संचालक एजेंसी के अफसरों ने लक्ष्य पूरा होने की बात कहकर किसानों से धान खरीद बंद कर दी है, जिसके बाद धान खरीद न होने से क्षेत्रीय किसान परेशान है। साथ ही बताया जा रहा है कि मुंडेरा धान क्रय केंद्र में धान खरीद बंद होने से परेशान स्थानीय किसानों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ मुंडेरा बुजुर्ग में PCU का एक केंद्र खुला था, जिसमें जो है किसान अपना टोकन लगाए हैं और उनका धान अभी खरीदा नहीं गया है। उनसे धान जो है 20 तारीख को ही मंगा दिया गया है जनवरी में, और बोला गया कि जो है बोड़ा जाता है तो आपका क्रय किया जाएगा, और 5 दिन बोड़े के अभाव में जो लटका करके फिर 29 तारीख को जो है डिप्टी RMO और PCU के जो DS है, इन द्वारा जो है बताया जा रहा है कि जो आप लोग अपना धान वापस ले जाइए। शासन द्वारा ये केंद्र बंद कर दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर बांदा से है। आपको बता दें कि बांदा में DM की कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 12 अवैध खनन पट्टा धारकों के पट्टे जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही कई करोड़ की किश्त बाकी होने पर भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 12 पट्टा धारकों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 5 सालों के लिए पट्टे जो है आवंटित किए गए थे। साथ ही ओवरलोड और खनन क्षेत्र से जो है ये जो खनन माफिया है ये उसके बाहर खनन करते थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे बांदा से है, जहां DM की कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि 12 अवैध खनन पट्टा धारकों के पट्टे जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं। 1 फरवरी को देश का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जहां बजट में स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखकर उनके बजट को बढ़ाया गया। वहीं बजट पेश होने के साथ ही जहां केंद्र सरकार ने बजट को लेकर BJP ने ऐतिहासिक बजट बताया, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसको मात्र एक औपचारिक बजट बताया है। बजट पेश होने के बाद किसानों और आढ़तियों से बात करने पर किसानों का कहना था कि एक तरफ धरना खत्म नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ नया बजट पेश होने के बाद हम लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नया बजट लागू किया हुआ है, तो उसको लेकर तो सब्जी के दामों की अगर बात करते हैं तो सब्जी के दाम जो हैं वो ऊंचे आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इसमें ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे में खड़े हैं, जहां पर ये सब्जी की मार्केट है। और ये मार्केट पूरी फेमस मार्केट है, यहाँ पर हर तरीके की सब्जी मिल जाती है। तो यहाँ पर आज सब्जी के दामों की अगर बात करते हैं, जो आलू 20 रुपए किलो बिकता था, आज कल बजट बढ़ने के बाद में वो आलू आज जो 30 रुपए किलो 25 रुपए किलो बिक रहा है। जो टमाटर 20 रुपए किलो बिकता था वो आज जो है 35 रुपए किलो बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ हमारे साथ में ग्राहक मौजूद है, जो डेली अपना काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते नजर आते हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि आज जो कल बजट पेश किया गया है उसको लेकर जो सरकार ने जो बजट बढ़ाया हुआ है, तो उसको लेकर सब्जी के ऊपर सबसे ज्यादा दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ ग्राहकी है साथ में। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर, जिस तरीके से जो सरकार ने नया बजट लागू किया है, तो उसको लेकर आज जो आप मार्केट में सब्जी खरीदने आए हैं, तो आज आपको मार्केट में सब्जी का क्या रेट देखने को मिलता है? आप लोग आप जानते हैं कि देश में तराई मछलियाँ महंगी, सरकार का बजट है 0। आप गोभी ले लो, मिर्च ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। ये पहले अगर 10 रुपये किलो मिलता था, आज मिल रहा है 20। और आपका गोभी 20 रुपये किलो मिलता था, आज मिल रहा है 30। तो सरकार की मंशा है भाई, सरकार को अपना गरीबों को ही नुकसान कर दिया। आज आप इतने जो सब्जी लगा रहे हैं, तो आज आप जो सामान खरीद के लाए हैं, तो आज आपको जो पहले दामों में लेके आते थे सामान, आज वो आपको किन दामों पे सामान दिया गया? 15 रुपये किलो दाम पे मिला।
गोभी आज 15 रुपए किलो। पहले कितनी मिलती थी आपको? पहले मिलती थी 8-7 9। और आज गोभी 15 रुपए किलो मिली। और जो सब्जियां थी उनके क्या दाम बढ़े? सब्जियों पे देखिए तो आप जो जिस तरीके से आपको मंडी में सब्जी महंगी मिल रही है, तो आप जनता को किस हिसाब से देंगे क्या है? 3 रुपए किलो टमाटर, 2 से 3 रुपए तक का मार्जिन रखते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो सरकार ने जो बजट बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो किसान है वो लगातार जो सब्जी कम दामों में लेकर आते थे, आज वही बढ़ते दामों में लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो सरकार का जो बजट लागू किया गया है, तो वो जनता के बीच में और किसानों के बीच में कहीं ना कहीं एक साबित कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो जो किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, तो वो भी एक इसी कानून के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जो भारत सरकार है वो उनके कानूनों को मानने को तैयार नहीं है। हापुड़ में राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आवारा कुत्तों ने जोरदार हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक मोर को आवारा कुत्ते जो है वो उठाकर ले गए हैं। साथ ही आपको बता दें ग्रामीणों ने करीब आधा दर्जन को मोरों को कुत्तों से बचाया है। आपको बता दें जो कुत्ते हैं वो मोर को जो है शिकार बना रहे थे अपना, जिसके चलते ग्रामीणों ने करीब आधा दर्जन मोर को बचाया। वहीं आपको बता दें कि मौके पर स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग की टीम पहुंची। साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के हिरनपुर का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हापुड़ से दे रही है, जहां हापुड़ में राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि एक मोर को आवारा कुत्ते उठाकर भी ले गए। अमरोहा के गजरौला में महिला कांस्टेबल की हत्या करने वाले सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी सिपाही पर मुकदमा दर्ज कर बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते सिपाही ने एक महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए उसमें तत्काल एक मुकदमा धारा 452-307 में पंजीकृत किया गया था। अनफॉर्चुनेटली जो लेडी कांस्टेबल है मेघा, उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो मुकदमा 302 में तरमीम हुआ। अग्रिम जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम की और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो कराई गई है। जो अभियुक्त है वो अभी अंडर ट्रीटमेंट ही है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा हम आगे अरेस्टिंग और बाकी का जो प्रोसीजर है उसको अमल में लाएंगे। डॉक्टर्स के साथ हम इसी बारे में टाई अप भी कर रखे हैं। साथ साथ उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था और आगे की जो विभागीय कार्रवाई है उसको भी शुरू करवा दिया गया था। कन्नौज से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हो गया, जहां यूपीड़ा कर्मी के साथ बस ड्राइवर और अन्य लोग काम कर रहे थे कि अचानक पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 यूपीड़ा कर्मी सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज और 1 घायल को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे पर एक प्राइवेट बस के पीछे का शीशा खराब हो गया था, जहां यूपीड़ा कर्मी बस के पीछे काम कर रहे थे। इस दौरान आगरा की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जयपुर से बिहार जा रहे थे बस में, अचानक से गाड़ी खराब हो गया, ड्राइवर ने रोक दिया। उसके बाद ट्रक धक्का मार दिया पीछे से, 6-7 घायल हो गया, 4 मर गया। तो वो लोग बस के आगे अपनी गाड़ी लगा करके पीछे कुछ सुरक्षा के लिए जो तिकोन इत्यादि लगाते हैं वो लगा ही रहे थे। इसी बीच जो है एक ट्रक आई और पीछे से वो उन लोगों को रौंदते हुए बस में टक्कर मारी, जिसमें हमारे यूपीडा के 2 सुरक्षा कर्मियों की मौके पर ही डेथ हो गई और एक बस का वो शायद कंडक्टर खलासी या कंडक्टर ड्राइवर रहा, वो जानकारी उस समय नहीं हो पाई कि क्या था। उस तरह 3 लोगों की डेथ हो गई और 6 लोग घायल थे, जिनको सैफे रेफर किया गया था। उसमें से एक जो बस के यात्री थे उनकी भी डेथ हो गई। तो इस तरह इसमें कुल 4 लोगों की डेथ हो गई है और 5 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज सैफई में चल रहा है और जो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी चंद्र प्रकाश, यूबीडा वैन को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे
कन्नौज जिले के तालिग्राम थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं कन्नौज जिले से गुजरने वाले आगरा लखनऊ एक देर सुबह एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें हादसे में 2 यूपी जाकर्मी सहित 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। 5 घायलों को सरिता मेडिकल कॉलेज भर्ती करा, वहीं 1 घायल को मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया। आपको बता दें कि तालिग्राम 25 से 63 पर एक प्राइवेट बस के पीछे का शीशा खराब हो गया, तो यूपी जाकर्मी बस के पीछे काम करे तभी आगरा की ओर आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में 3 की मौत हो गई, वहीं 1 की सरकारी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी पर मिलते पहुंचे अधिकारी हादसे में ट्रक और यूपी के परकच्चे हो गए। घायल के परिजनों ने बताया है कि हादसा बहुत भीषण था। घटना स्थल जायजा लेने पहुंचे डीएम राकेश कुमार ने बताया, जयपुर से बिहार जा रही बस में कुछ तकनीकी खराब आ गई थी, जिसको यूपी जाकर्मी ड्राइवर हम लोग ठीक कर रहे थे, तभी पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। जी चंद्र प्रकाश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खनन भूमाफियों पर पुलिस का हंटर चला है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उन्नाव से दे रहे हैं, जहां ओवरलोड निकलने पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि खनन भूमाफियों पर पुलिस का हंटर चलता नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि परियर गंगा घाट से बालू लादकर लखनऊ के लिए जो वाहन है ये निकले थे, जिस बीच ओवरलोड निकलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि सीए कृपा शंकर माकी ने बालू के ओवरलोड वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि खनन से राजस्व का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा था, जिसके बाद आपको बता दें कि ओवरलोड वाहनों की वजह से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उन्नाव से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि खनन भूमाफियाओं पर पुलिस का हंटर चला है, जहां बताया जा रहा है कि ओवरलोड निकलने वाले वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कन्नौज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम राकेश कुमार मिश्रा का रौद्र रूप देखने को मिला। डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने लापरवाह लेखपाल को जमकर फटकार लगाई। वहीं डीएम साहब के रौद्र रूप देखने के बाद मौजूद अधिकारी सख्ते में आ गए। दरअसल संपूर्ण समाधान दिवस पर शशि नाम की एक महिला फरियाद लेकर डीएम के पास पहुंची थी। वहीं महिला शशि ने बताया कि उसके पति सौरव पाल की मौत 24 दिसंबर 2018 को हो गई थी और इस दौरान महिला ने विरासत दर्ज करने के लिए लेखपाल को सभी कागज उपलब्ध कराए थे। इसके बावजूद अभी तक विरासत दर्ज नहीं हुई। वहीं महिला की शिकायत पर जब लेखपाल अभिषेक दुबे को बुलाया गया तो उसने डीएम राकेश कुमार मिश्रा को गुमराह करना शुरू कर दिया, जिसके बाद डीएम का पारा चढ़ गया और लेखपाल को जमकर फटकार लगाई। निशासन का प्रार्थना पत्र दिया कि 2018 में उसके पति की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी तक उसका विरासत दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में जब हमने लेखपाल से जानकारी किया तो वो बहुत समुचित जवाब नहीं दे पाए, बल्कि चीज़ों को घुमाने का प्रयास किया। तो ये इस मामले में उनकी एक गंभीर लापरवाही सामने आई है और जानबूझ करके किसी और को लाभ पहुंचाने का। उन्नाव क्षेत्र के शंकरी माता मंदिर के पास उन्नाव हरदोई रोड पर स्थित रामा शिव हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर सेंटर में बीते मंगलवार को मवई लाल गांव निवासी मरीज को रक्तस्राव की समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उसके ऑपरेशन की बात कहकर 15,000 रुपये का ठेका लेने की बात कही थी। 15,000 देकर मरीज को इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया गया था, लेकिन देर शाम तक टाल मटोल करते हुए हालत गंभीर होने की बात कहकर हॉस्पिटल प्रबंधन ने 25,000 रुपये लेने की शर्त रखी, जिस पर परिजन राजी हो गए थे। लेकिन गलत ऑपरेशन के बाद महिला की हालत और अधिक बिगड़ती ही ब्लड कैंसर की बात कहकर जांच के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से उन्नाव के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एम्बुलेंस का भी किराया 2500 रुपये भी वसूल लिए गए। वहीं अस्पताल के खिलाफ पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है और अस्पताल को सील कर दिया जा चुका था। हमारे मरीज को इन्ने ने खराब किया ऑपरेशन। मरीज कौन है तुम्हारा, क्या नाम है उसका? उसका ननकी। ननकी कौन है तुम्हारी? वो हमारी भाभी। अच्छा, क्या मामला था? वो ब्लड चलता था तो इन्होंने ठेका लिया कि हम 15,000 रुपये में ठीक कर देंगे। फिर 25,000 रुपया मांगा। फिर हमने कहा देंगे साहब, ठीक करो। फिर वो इन्होंने बोला सीरियस हो गया, तब हमको जवाब दिया, तब उन्नाव लेकर भागे। फिर तो वहाँ हम एम्बुलेंस से 2500 रुपया दिवाया।
फिर यही अपने अस्पताल ले गए कि तुम अपनी मर्जी से अस्पताल ले गए? यही ले गए, ये अपने अस्पताल ले गए, बताया फला जगह चलो, फलाना जगह चलो, यही ना? फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ रखा 2 बजे लगा, वहाँ जवाब दे दी है। अब हमको ये चाहते हैं कि हमारा पैसा जो लग रहा है इन्होंने दें। अच्छा, जितना पैसा हमारा लगा, हम गरीब मने हम कहाँ से दें? और इन्होंने खराब किया तो जनपद में प्राइवेट अस्पतालों की तरह से बाढ़ आए हुए कि उनके कुकुर सामने आ रहे हैं। लगातार मरीजों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ पैसे का लूट की जा रही है। ताजा मामला है उन्नाव जनपद की विधानसभा सफीपुर क्षेत्र के जो रामासी हॉस्पिटल का, जहाँ जो कोरोना काल में भी गर्भपात लेकर के उसको सील किया गया था, जो कि मानवीय व्यवस्थाएं पाई गई थी, लेकिन गार्ड के चलते उसको फिर से बहाल किया गया। उसके बाद एक सूरदास जो कि लड़की है, अनमैरिड थी, उसका अबार्शन किया गया और बच्चे दोनों की मौत हुई। जब मामला मीडिया में पकड़ता हुआ दिखा तो आनंद फान में उस लड़की का मृतका का अंतिम संस्कार कराया गया। लेकिन फिर 26 तारीख को एक ब्लीडिंग का मामला आया, यूट्रस में प्रॉब्लम थी महिला को, लेडी को, उससे भी पैसे की ठेकेदारी की गई। पहले 15,000 25,000 जब भी मामला नहीं बना तो केस काफी गंभीर हुआ तो उसको निजी संसाधनों से कानपुर में एडमिट कराया, जहाँ पर उसकी हालत गंभीर कर रही थी। लेकिन सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के कारनामों के ऊपर की लगातार वो दवाई पोल खोल रही है। उनकी व्यवस्थाओं की किस तरह से जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग इन पूरे मामलों पर कार्रवाई कर रहा है। भाई सरकार है कि हर तरह से मरीज को या जनता को न्याय देने की बात करें, उसको उचित सुविधा इलाज देने की बात करें, कि वहीं कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा। देखना दिलचस्प होगा कि इस अस्पताल के ऊपर रामासी जो हॉस्पिटल फ्रैक्चर के ऊपर क्या कार्रवाई की। फिलहाल तन्मय कक्कड़ जो है उन्होंने कहा है कि वो जल्द इस मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। देखना दिलचस्प हो गया, वाकई में कार्रवाई की जाती है, पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लोकमंच न्यूज के लिए भानु चंदेल, उन्नाव। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी भानु, रमा शिव हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, बस मैं बताना चाहूंगा, रमा शिव हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर सेंटर जो कि उन्नाव जनपद विधानसभा सफीपुर क्षेत्र में पड़ता है, शंकरी माता मंदिर के पास, जो कि बीते कुछ समय से काफी सुर्खियों में है। अपनी घटिया कार्यशैली लेकर के, इलाज को लेकर के लगातार मरीजों से खिलवाड़ कर रहा है। अभी ताजा मामला निकल के आया है 26 जनवरी के दिन एक पीड़ित महिला जो ननक्की नाम की, उम्र करीब 35 वर्ष है, जो कि यूट्रस में उसके ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जिसको लेकर के हॉस्पिटल लाई गई थी। हॉस्पिटल के लोग इलाज करने के नाम पर 15,000 रुपए की ठेकेदारी किए पेशेंट को ठीक करने के लिए। जब पेशेंट के तीमारदारों ने 15,000 रुपए दे दिए तो उसको बाद में उससे और मोटी रकम वसूलने के लिए उनको गुमराह किया गया, उनके साथ फरेब किया गया, उनको डराया गया। पेशेंट की हालत गंभीर है, सीरियस है, उनसे 15 के बजाय 25,000 रुपए वसूल किए गए। उसके बाद में भी गलत ऑपरेशन किया गया। पेशेंट जब राहत नहीं मिली तो उसको यह बताया गया कि कैंसर की प्रॉब्लम है, इसको लेकर उन्नाव निजी एम्बुलेंस से उन्नाव लेकर गए, वहां उसे 2500 रुपए एम्बुलेंस का चार्ज ले लिया, जो कि बहुत ज्यादा 1,000 रुपए सीमित है। और जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए वहां पे उसको जब लाभ नहीं मिला तो वो अपनी निजी खर्च से जाकर के कानपुर लेके गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी काफी गंभीर हालत को देखते हुए एक बड़ा खर्च, करीब 2.5 लाख रुपए खर्च की बात कही, जिससे तीमारदार काफी आक्रोशित हुए। होने के बाद में पुनः रामासी हॉस्पिटल पहुंचे, यहाँ पर हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पेशेंट की हालत की खराब करने के जिम्मेदार रामासी हॉस्पिटल प्रबंधन के जो संचालन के लोग हैं, और वो अपनी मुआवजे को लेकर के, अपनी मांग को लेकर पूरे इलाज के खर्च उठाया गया, उसको लेकर काफी विरोध करते रहे। और अस्पताल संचालक जब लगा उन पर कि मेरी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, तब उन्होंने कुछ रुपए ले दे करके तीमारदारों का मुंह बंद करने का प्रयास किया। वैष्णवी जी, भानु, इस मामले को लेकर पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है और उनकी क्या कुछ मांगे हैं? उनकी मांग सबसे पहले तो यही थी, मांग उनकी कोई नहीं थी, वो तो इलाज चाहते थे, अच्छा इलाज हो जाए, कि 15,000 रुपए दिए, उसके 25 दिए, उसके बाद पेशेंट की हालत इतनी खराब हुई कि उसको ब्लड कैंसर की हालत पैदा हो। क्योंकि बताया जा रहा है कि यूट्रस में उसके जो ऑपरेशन किया गया, उसकी जो यूरिन की विंस होती है उसको ऑपरेशन दौरान ब्लॉक कर दिया गया, इससे काफी प्रॉब्लम बढ़ गई। उन्होंने यही सीधी मांग की कि जो भी खर्च आता है वो हॉस्पिटल, जो रामासी हॉस्पिटल प्रबंधन है वो लोग उठाए। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जब फंसता हुआ दिखा अस्पताल संचालक अपने आप को, तो उसने कुछ पैसे लेकर के इस बात को दबाने का प्रयास किया। हम अगर रामासी हॉस्पिटल की बात करूं तो कोरोना काल के दौरान गर्भपात को लेकर के, अबार्शन को लेकर काफी सुर्खियों में रहा, और मानक बिन व्यवस्था उनके पास थी, जिसको लेकर के जनपद के डॉक्टर्स ने, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने उसको सील भी किया था। लेकिन फिर वही साठ-गांठ वाली, जुगाड़ वाली गाड़ी रिश्वतखोरी से पैसा ले दे करके अस्पताल को फिर से ओपन किया गया, संचालन किया गया। उसके बाद अभी करीब 1.5 महीने पहले एक मूक बधिर, एक सूरदास जो अनमैरिड लड़की है, जो आंखों से अंधी होती है, वो करीब 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है, उसका गर्भपात करने का भी ठेका ये ले लेते हैं। उसके बाद जब उसका अबार्शन करते हैं तो उस अबार्शन के दौरान वो अनमैरिड सूरदास लड़की की मौत भी होती है और जच्चा बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। और जब ये मामला मीडिया वसूल पकड़ता है तो आनंद फानन में परिजनों को समझा बुझा के लालच दे करके गांव के बाहर ही उस लड़की का
अंतिम संस्कार करा दिया जाता है, जबकि उनके जो परिवार है, जो उनकी जो रीति रिवाज है उसमें दाह संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन सबूत को मिटाने के लिए गांव के बाहर उन लड़की को जला दिया जाता है ताकि कोई बड़ी कार्रवाई ना हो सके। इसलिए रामासी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने निकल के आ रही। और हमने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तन्मय कक्कड़ से मैंने बात किया तो उन्होंने यही बात की कि मैं बाहर हूँ आज, यानी कि आज के दिन के लिए कहा है कि मैं में टीम जाएगी, जांच कर कार्रवाई करेगी। देखना दिलचस्प होगा अब कि वाकई में जिला स्तर से डॉक्टरों के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल भानु, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और हॉस्पिटल और अस्पताल प्रशासन पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।